अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, रिएक्शंस ऑफ वाटर विथ मेटल्स एंड रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स विथ मेटल्स। ये टॉपिक आपको बताएगा कि मेटल्स पानी और एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आपने पहले ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, याद है? अब हम देखेंगे कि पानी के साथ मेटल्स का क्या हाल होता है। कुछ मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, इतना ज्यादा कि उन्हें ऑयल के नीचे स्टोर करना पड़ता है ताकि वो एयर में मौजूद वाटर वेपर के साथ रिएक्ट न करें। इमेजिन करें कि अगर आप सोडियम को पानी में डाल दें तो वो फौरन हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इस रिएक्शन का इक्वेशन कुछ यूं है, मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बहुत ही धमाकेदार रिएक्शन होता है। अब सोडियम और पोटेशियम तो बहुत रिएक्टिव हैं, लेकिन कुछ और मेटल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। उनका रिएक्शन पानी के साथ थोड़ा स्लो होता है। एक एक्सपेरिमेंट में कैल्शियम को पानी में डाला गया और गैस कलेक्ट करने के लिए अपसाइड डाउन फिल्टर फनल इस्तेमाल किया गया। इस रिएक्शन में भी गैस निकलती है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं जितनी सोडियम या पोटेशियम के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ मेटल्स पानी के साथ इतने वायलेंटली रिएक्ट करते हैं जबकि कुछ नहीं? ये सब मेटल की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। कुछ मेटल्स जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो स्टीम यानी भाप के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम, जो पानी के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करता है, लेकिन जब उसे हीट किया जाए और स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया जाए, उस रिएक्शन का इक्वेशन कुछ यूं है, मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो वो जल्दी से मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देता है। अब बात करते हैं उन मेटल्स की जो पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, जैसे गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो न तो पानी के साथ रिएक्ट करता है और न ही स्टीम के साथ। इसीलिए गोल्ड हमेशा शाइनी रहता है और उस पर जंग भी नहीं लगता। इसी वजह से गोल्ड को ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल होता है। अब बात करते हैं उन मेटल्स की जो पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, जैसे गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो न तो पानी के साथ रिएक्ट करता है और न ही स्टीम के साथ। इसकी वजह यह है कि गोल्ड काफी स्टेबल और नॉन रिएक्टिव मेटल है। इस स्टेबिलिटी की वजह से गोल्ड को करोजन या रस्टिंग का भी कोई खतरा नहीं होता। इसलिए ये मेटल्स लॉन्ग टर्म अपनी चमक को बरकरार रखते हैं। गोल्ड की ये प्रॉपर्टी इसे एक वैल्यूएबल एंड ड्यूरेबल मेटल बनाती है। अब आते हैं मेटल्स की डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शंस की तरफ। आपने शायद स्कूल में मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन देखा होगा। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये एक बहुत कॉमन रिएक्शन है जहां मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसका जनरल इक्वेशन कुछ यूं होता है, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट की एग्जाम्पल है जो एसिड और मेटल के रिएक्शन से बनता है। अब बात करते हैं मेटल्स की डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शंस की। आपने शायद स्कूल में सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन देखा होगा। इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये एक कॉमन रिएक्शन है जहां मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट की एग्जाम्पल है जो एसिड और मेटल के रिएक्शन से बनता है। सोडियम क्लोराइड को हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं।
और ये रिएक्शन हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी को समझने में मदद देता है। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स पानी साथ बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम स्टीम के साथ ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं बजाय लिक्विड वाटर के, और इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस बनती है जिसे जलाया जा सकता है। आखिर में हमने जाना कि कुछ मेटल्स जैसे गोल्ड बिल्कुल भी पानी या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते। और फिर डाइल्यूट एसिड्स के साथ मेटल्स की रिएक्शंस पर बात की जहां सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।